ब्रेक ओवर। ध्यान से देखेंगे, पहला गोल है ग्रोथ, पहला गोल है ग्रोथ, चार गोल्स हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। एक एक करके बात करते हैं। ग्रोथ, stagnation during the British rule forced the planners to make economic growth as the first and the foremost objective of Indian plans. कह रहे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? Backward, stagnant, depleted economy. तो foremost objective था इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए। कह रहे बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आप इकोनॉमी को ग्रो करने पे फोकस करें, अपने आप जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, अपने आप इनकम बढ़ेगी लोगों की। ऐसा सोचा था, ऐसा सोचा था। इकोनॉमिक ग्रोथ एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Growth implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services. Growth implies कह रहे या तो stock of productive capital, the money invested in the economy वो बढ़ गया हो, या larger size of supporting services, आपका service sector expand हो गया हो, या इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, सर्विस की एफिशिएंसी बढ़ गई। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिस्ट इज द स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी सर आपने कहा था मैक्रो से कोई लेना देना नहीं है, अब अजीब अजीब सी डेफिनेशन दे देंगे सेम चीज की, अपने हिला मत देना। GDP, gross domestic product, value of goods and services produced within the domestic territory in a year. Please वही यूज करना, ठीक है ना? GDP refers to the market value of final goods and services produced in a country during a period of 1 year. बहुत खुशी की बात है, सही बोला। Increase in GDP or availability of goods and services enables people to enjoy a more rich and varied life. ठीक है। GDP of a country is derived from various sectors: primary, secondary, tertiary, agriculture, industrial, service. In some countries, growth in agriculture contributes more to the GDP, while in some countries, growth in the service sector contributes more to the GDP growth. First objective, growth, first and the foremost. The contribution of each sector to the GDP makes up the structural कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होता है डिफरेंट सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कितना परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है, सेकेंडरी में कितना है, टर्शरी में कितना है। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज्ड। सर्विस सेक्टर का शेयर इंक्रीज होना इज अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग होने की जरूरत होती है, तो इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। बाय 1990 द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर वाज 40.59%, more than that of agriculture or industry. This phenomena of growing share क्योंकि during the British rule बहुत low था, 14 to ऐसे less than 20% था। This phenomenon of growing share of the service sector was accelerated in the post-90 और आगे और बढ़ गया, which marked the beginning of globalization in the country. तो growth as an objective of 5-year plan important है, meaning पता होना चाहिए। और growth को मॉनिटर कैसे किया जाता है? जीडीपी के टर्म्स, जीडीपी के टर्म्स में। बट हमने तो पढ़ा है, is GDP a true measure of overall growth of the nation? No. तो देयर विल बी कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्ट्रडिक्शन इन द सेंस कि जीडीपी तो ग्रो करा बट इक्विटी हुई क्या? नहीं। तो एज फार एज पॉसिबल कोशिश रहती है कि गोल्स फुलफिल हो सके, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके।